নমস্কার। আগের ভিডিওতে আপনারা দেখেছেন শঙ্করাচার্য তারাপীঠে এসে মায়ের মন্দিরে কিভাবে পুজো দিল, আর আজকের ভিডিওতে দেখুন আমাদের জন্য কি কি বার্তা দিল শঙ্করাচার্য। পুরো ভিডিওটা দেখুন। शिव और शक्ति की आराधना का हमारी भारतीय संस्कृति में पंचदेवों उपासना का विधान किया गया है। उस पंचदेव उपासना में शक्ति की उपासना हम सभी करते हैं। नवरात्रि में नव दुर्गा की उपासना करते हैं। काल के तो कोलकाता में गीता पाठ है, कल गीता पाठ होने वाला है। भगवान ने अर्जुन को जो शोक और मोह हो रहा था उसको दूर करने के लिए गीतोपदेश दिया और उनके अज्ञान को दूर किया कि तुम क्षत्रिय हो, अपने क्षत्रिय धर्म का तुम्हें पालन करना ही तुम्हारा धर्म है। गीता का सार है। कल क्या क्या हुआ बस वो जो हो गया नहीं जाके, लेकिन अच्छा काम हो रहा है, अंदर बन गया। भीड़ बहुत होता है, बाद में जाएंगे। चलिए वस्तु प्राप्त करते हैं जो संसार में कहीं किसी से प्राप्त नहीं होता। इसलिए गुरु तत्व, गुरु को यदि मनुष्य मानोगे तो गुरु सेवा का फल नहीं मिलेगा। ये गुरु तत्व यस्यांतम नादि मध्यम नहीं कर चरणम नाम गोत्रम न सूत्रम नो जातिर नैव वर्णः न भवति पुरुषो नो न पुंसो न शस्त्री नाकारं नो विकारं नैव निवर्णं नैव पुण्यं न पापं न तत्त्वं तत्त्वमेकं सहज समरसं सद्गुरुं तं नमामि। हमारे ज्योतिष पंडित जी हैं, वो गुरु जी को सुनाया करते थे। हमने संतन की याद करी है। तो सद्गुरुं ना तत्त्वं तत्त्वमेकं, एकमात्र तत्व। अगर मनुष्य मानोगे तो मनुष्य के गुण और दोष, मनुष्य के गुण और धर्म आप गुरु में देखोगे तो फिर गुरु की निंदा करोगे। इसलिए गुरु निंदा से बचने के लिए उसको परमात्मा मानना चाहिए, और परमात्मा उसी को कहते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सब कुछ करने में जो समर्थ है। उत्पत्तिं च विनाशं च भूतानामाकृतिं गतिं वेत्ति विद्याम् अविद्यां च तवाच्यो भगवान इति। भगवान का लक्षण है, परमेश्वर का लक्षण है। जब यह लक्षण आपके गुरु में आप देखने लगोगे तो फिर आपको कभी अश्रद्धा नहीं हो सकती जीवन में। बहुत अच्छा लगा, संयोग बना। कार्यक्रम कलकत्ता में लक्षाधिक दर्शन करने, और हमारे गुरुजी भी आए थे, और एक ब्रह्मचारी ने बताया कि इनकी ब्रह्मचर्य दीक्षा हुई तो सबसे पहले यहीं आए सत्य स्वरूप। और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 2000 में, हाँ 23 साल पहले। तो तारा माता की ऐसी कृपा हुई कि आज वो ज्योतिर्मठ शंकराचार्य हैं। माँ की कृपा, माँ की करुणा असंभव को संभव करे। क्या चाहिए मुझे? ठीक है, बहुत अच्छा। आप लोग सब जगदम्बा की कृपा प्राप्त करें और संत सेवा करते रहें। इसी में हमारे इस मानव होने का फल, मनुष्य होने का फल हमें प्राप्त हुआ करता है। सभी को भगवान द्वारकाधीश और चंद्रमौलीश्वर भगवान और कैलाशवासी हमारे गुरुदेव भगवान का स्मरण करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जी महाराज आभार प्रदर्शन। हर हर महादेव। कार्यक्रम के आयोजक श्री हंसानंद जी महाराज, देवियों सज्जनों, मनुष्य के जीवन के कई जन्मों के पुण्यों का फल जब उसे प्राप्त होता है तब उसे माँ जगदम्बा के दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में शिव और शक्ति की आराधना का विधान किया गया है। इस विधान के अंतर्गत शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम
भगवत पादार्थ शंकराचार्य कहते हैं शक्ति के बिना तो व्यर्थ का अभिमान है। ये सब है, ये नहीं है ऐसा नहीं है, इसमें कोई निषेध नहीं है। धनी होना भी मना नहीं है, लेकिन धन का अभिमान मना है। धन का अभिमान मना है। ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए, बल का अभिमान नहीं होना चाहिए, धन का अभिमान नहीं होना चाहिए। धन का अभिमान धनी मनुष्य को निर्धनों से दूर कर देता है। बल का अभिमान बल का अभिमान करने वाले को निर्बलों से दूर कर देता है। ज्ञान का अभिमान अज्ञानियों से दूर कर देता है। आपको दूरी बनाना है कि आपके शिष्यों को ईश्वर के साथ जोड़ देना है। गुरु का काम है जोड़ देना, ईश्वर के साथ जोड़ देना, ये गुरु का काम है। इसलिए गुरु का गौरव है हमारी भारतीय संस्कृति में। लड्डू खाने के लिए गुरु नहीं, गुरु यही देखता रहे कि हमारी पादुका में कितना रुपया चढ़ा, तो शिष्य के लोभ को नष्ट नहीं कर सकता। जो महात्मा यही देखता रहे कि हमको कितनी दक्षिणा मिली, तो दक्षिणा देने वाले के लोभ को कैसे नष्ट करेगा। तो लोभ तो विकार है, ये जो 6 विकार हैं इनमें लोभ भी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। आप गुरु के पास क्यों जाते हैं? अपने विकारों को निकालने के लिए। गुरु उपाय जानते हैं। गुरु के उपाय जानते हैं, परमात्मा से उनका तार जुड़ा हुआ है। हमको भी जोड़ देंगे, हमको भी जोड़ देंगे। पूरी बिजली लगी हुई है, फिटिंग है आपके कमरे में, और आपको अलग से कुछ लगाना है, तो जो वायरिंग की गई है उसमें उसको जोड़ दीजिए, तो आपका टेबल लैंप जो नहीं था वो भी जल जाएगा। तो जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं उनके साथ आप जोड़ दीजिए। उनसे जलती लकड़ी के साथ बिना जलती लकड़ी को जोड़ दीजिए। बिना जलती लकड़ी भी जलने लगेगी। चिगड़ी में और कोयला डाल दीजिए, जो कोयला हुआ क्या है। ये जीवन तो कहाँ से आया है, ये अज्ञान कहाँ से आया है। हम अग्नि थे, हम साक्षात अग्नि थे, यानी मनुष्य मात्र की बात कर रहे हैं। हम अग्नि थे, हम कोयला बन गए। कोयला बन गए तो अब हम अग्नि कब बनेंगे? जलती हुई सिगड़ी में जब तक हमको नहीं डाला जाएगा तब तक हम फिर से अग्नि नहीं बन सकते। जब तक कोई माँ भोजन बनाने के लिए कोयले को जलते हुए कोयले में डालेगी तो डाला गया कोयला भी भड़कने लगेगा। इसी तरह से जब हमें ज्ञानी गुरु मिलेगा, योग्य गुरु मिलेगा, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय मिलेगा, ब्रह्मनिष्ठ मिलेगा, तब हमारे अज्ञान को दूर करेगा। तो हम भी जैसे पहले से जो अग्नि जल रही थी, हमें भी वही तेजस्विता आ जाएगी। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुतेव जनो। ज्ञान की अग्नि में सब कुछ भस्म हो जाता है, सब कुछ भस्म हो जाता है। ईश्वर की कृपा प्राप्त होने पर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमें प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि वह ईश्वर षडैश्वर्य संपन्न है। अगर वो हमें प्राप्त हो गया तो उसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाती है। जैसे पिता की संपत्ति पुत्र की हो जाती है, बेटा बेटी की हो जाती है, गुरु की संपत्ति शिष्य की हो जाती है। इसी तरह से अगर ईश्वर को हमने सर्वश्रेष्ठ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मा को ही मान लिया तो वो षडैश्वर्य संपन्न है, सारी संपत्ति हमारी उसकी हो जाएगी। तब हम बनेंगे, तब कहा जाएगा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तब पूर्णता आएगी, और जब तक पूर्णता नहीं आएगी तब तक हम जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार आएंगे और बार बार जाएंगे माँ के गर्भ में। ये क्रम कभी निकल नहीं सकता, छूट नहीं सकता, जब तक जन्मदाता को हम समझ ना लें। माया है ना, माया ही चक्र में डालती है। माया से मुक्त होने का क्या उपाय है? क्या उपाय है? गौड़ बाबाचार्य जी महाराज ने कहा, बहुत सरल उपाय हम बताते हैं। उनकी कारिकाएं तो बहुत कठिन है, लेकिन उनके व्याख्यान में कहा गया कि मायापति से दोस्ती कर लो,
माया अपने आप आपसे दूर हो जाएगी। मायापति से दोस्ती करना है। माया का कोई पति है, पति माने स्वामी, वो कुछ करता नहीं है क्योंकि वो निर्विकार है। अगर वो कुछ करेगा तो विकार आएगा, और उसमें कोई विकार है नहीं। क्रिया तो विकार सहित होती है, परमात्मा विकार रहित है। अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम गंधवच्चयत्। निर्विकार परमात्मा है। बिन पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो फिर सृष्टि की रचना कैसे हुई? तो उन्होंने माया का आश्रय लेकर के पूरी सृष्टि की रचना की। यानी अव्यक्त से व्यक्त हुआ चतुर्भुजधारी, अव्यक्त परमात्मा से व्यक्त हुआ चतुर्भुजधारी, पीताम्बरधारी, धनुषधारी, बर्हापीडम, नटवरवपुः, कल्याणानां निधानम, भूतये राम नाम, वामन अवतार, नृसिंह अवतार, वाराह अवतार। ये अव्यक्त से व्यक्त हुए, और व्यक्त से हुई ये सारी सृष्टि। इसलिए आप लोगों को व्यक्ति कहा जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि भाई प्रवचन हो गया, एक एक व्यक्ति भोजन करके जाना, एक एक व्यक्ति प्रसाद करके जाना, है ना? ये इसलिए कहा जाता है। तो व्यक्त से ही व्यक्ति हुआ, सृष्टि हुई, सारा संसार। तदात्मानं सृजाम्यहम्। उन्होंने स्वयं ही सृष्टि रची नहीं, स्वयं सृष्टि बन गए। परमात्मा स्वयं सृष्टि बन गए। लोग बहुत पूछते हैं कि पहले पिता हुआ कि पुत्र हुआ, पहले बेटा हुआ कि बाप हुआ, पहले बीज हुआ कि अंकुर हुआ। तो हम बता देते हैं आप लोगों के लिए कि सृष्टि के पूर्व माँ ही थी, माँ के सिवाय कुछ भी नहीं था। ओंकार है ना, आ उ मा, अकारो नैते विश्वम, उकारश्चापि तेजसम, मकारश्च भवेत् प्राज्ञ, अर्धमात्रा सनागति। आ उ मा, विश्व तेजस प्राग, विराट, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत, इन सबका एक दूसरे का विलय होता है। लेकिन उस ऐसा जो लिखा हुआ है उसके ऊपर एक बिंदु है, अनुस्वार, बहुत छोटा सा, माँ। उसका कभी विलय नहीं, कभी प्रलय नहीं होता, प्रलय में भी उसका विलय नहीं होता। माँ वही जगत का बीज है। जगत जाल में तत्त्वयैवाम्ब सृष्टम। ये माँ, ये जगत का जाल आपने ही बनाया है। और कैसे विलय करती हैं आप? जिस तरह से मकड़ी जाल बनाती है, कौन सी सामग्री से बनाती है? मकड़ी को बंगला में क्या बोलते हैं? माकोरसा। माकोरसा जाल बनाती है। कौन सा मटेरियल है उसके साथ बताइए? बस उसके ऐसी अंदर से परमात्मा ने सृष्टि की। तत्सृष्टा तद्देवानुप्रावशत्। उन्होंने वह संसार की सृष्टि की और वो उसमें स्वयं प्रवेश कर गए। प्रवेश करने का अर्थ है वो स्वयं पहले से वहाँ थे, वो अभिव्यक्त हुए। प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु च तेष्वहम्। मिट्टी में घड़ा है तो घड़े में मिट्टी है। घड़ा टूटेगा तो कहाँ जाएगा? मिट्टी में ही जाएगा। सोने का घड़ा टूटेगा तो कहाँ जाएगा? सोने में ही जाएगा। तो स्वर्णात् जायमानश्च सुवर्णत्वं हि विद्यते। सोने से बने आभूषण ये माताएं पहनती ना, माला, मंगलसूत्र, चूड़ी, कंकड़, पायल, दागी आभूषण पहनती हैं माताएं सोने। सोने के सिवाय क्या है? नाम रूप की उपाधि है। नाम अलग है, रूप नाम रूप की उपाधि में उलझ जाते हैं। नाम रूप से जब ऊपर उठेंगे तो नाम रूप का जो अधिष्ठात्री देवता है वो हमें प्राप्त होगा। क्योंकि नाम किसी न किसी का होता है, तो जिसका नाम होता है हम उसे नामी कहते हैं। तो नामी, नाम और नामी। तो बहुत अच्छा लगा। जगदम्बा का क्षेत्र है। बहुत थक गए थे, लेकिन माता जी का दर्शन करके सारी थकान दूर हो गई। सारी थकान दूर हो गई। हमारी 10 महाविद्याएं, नवदुर्गा, तो हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि उनका शुभ आशीर्वाद
हम लोग वंदे गुरु परंपराम अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः अरुण तेजसं त्रिनयनां रक्तांबरोल्लासनीं नानालंकृतराजमान वपुषं बालोडुराडुशेखरां हस्तैरिक्षुधनुप्रणीशं शरं पाशं मुदा बिभ्रति